नमस्कार। आज हमारे सामने भारतीय संस्कृति के कुछ बहुत ही जाने माने विचारक और ऋषि, उनकी एक लंबी लिस्ट है। हाँ, नमस्कार। और ये लिस्ट देखकर ही लगता है कि कितनी कितनी गहराई है इस परंपरा में। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ नाम गिनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन सब का मिलकर क्या महत्व बनता है, कैसे ये हमारी संस्कृति को समझने में मदद करते हैं। पहली नजर में ये विविधता तो कमाल की है। हाँ, विविधता तो है, और ये लिस्ट ना हजारों साल का सफर दिखाती है एक तरह से। हाँ। एक तरफ देखिए वाल्मीकि है, वेद व्यास है, कितने प्राचीन ऋषि हैं, रामायण महाभारत देने वाले। हाँ, वो तो है ही। और फिर वो भी तो हैं जिन्होंने एक अलग राह दिखाई, जैसे बिल्कुल, महात्मा बुद्ध, महावीर, ये वो विचारक हैं जिन्होंने स्थापित परंपराओं से हटकर सोचा। तो ये विविधता शुरू से ही दिखती है। सही बात है। और सिर्फ आध्यात्मीय धर्म ही नहीं है ना। हाँ, मतलब ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र भी इसमें दिख रहे हैं साफ साफ। अरे हाँ, बिल्कुल। जैसे कपिल का सांख्य दर्शन है, या कणाद के वैशेषिक सूत्र, ये तो दर्शन हो गए। और फिर वो चिकित्सा वाले चरक, सुश्रुत, उनका काम तो आज भी कितना प्रासंगिक है। हाँ, और गणित और खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ये सब नाम इसी परंपरा का हिस्सा हैं। तो ये दिखाता है कि सोच कितनी फैली हुई थी, कितने आयाम थे उसमें। बहुआयामी सोच। सही कहा। और ये धारा रुकी नहीं। आप मध्यकाल में देखें तो भक्ति आंदोलन ने इसे एक नया ही रूप दे दिया। हाँ, वो तो है। कबीर, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास। बिल्कुल। इन संतों ने क्या किया? ज्ञान और भक्ति को एकदम आम लोगों की भाषा में पहुंचा दिया। उनके पद, उनकी कविताएं आज भी हम सब गाते गुनगुनाते हैं। हाँ, वो आज भी जीवित हैं एक तरह से। गूढ़ बातें भी कितनी सरल भाषा में। वही तो, जन जन तक पहुंची। और लिस्ट में देखें तो आधुनिक नाम भी है। स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, परमहंस योगानंद। हाँ, ये सिलसिला चलता रहा। देखिए, अर्थशास्त्र, राजनीति और पतंजलि, योग सूत्र वाले। बिल्कुल। तो ये विविधता ही अपने आप में एक पूरी कहानी है ना? सही कहा। यहाँ एक और बात है जिस पर गौर करना चाहिए। ये पूरी लिस्ट क्या दिखाती है कि ये जो बौद्धिक और आध्यात्मिक खोज है ना, ये लगातार चलती रही है, बिना रुके। एक निरंतरता है। हाँ, ये नाम सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके विचारों ने भारतीय संस्कृति की, आप कह सकते हैं, नींव रखी, उसे सींचा, उसे बढ़ाया। जैसे एक नदी बह रही हो लगातार। बिल्कुल सही उपमा है। एक बहती नदी जिसमें समय के साथ नई नई धाराएं आकर मिलती गईं। चाहे वो आदि शंकराचार्य हों या गुरु नानक देव, रामानुजाचार्य हों या ज्ञानेश्वर, सब इसी प्रवाह का हिस्सा हैं। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि ये लिस्ट सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये भारतीय विचार परंपरा की समृद्धि, उसकी विविधता, उसका एक आईना है। हाँ, एक झलक है। ये उन अलग अलग धाराओं को दिखाती हैं जिन्होंने मिलकर इस संस्कृति को वो रूप दिया है जो आज हमारे सामने है। और अगर हम इसे अपने लक्ष्य से जोड़ें, संस्कृति को गहराई से समझने के लक्ष्य से, हाँ, तो ये सारे व्यक्तित्व, ये सारे विचारक, ये समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये हमें बताते हैं कि ज्ञान की खोज कितने अलग अलग रास्तों से हुई है। कहीं दर्शन है, कहीं विज्ञान, कहीं कला, कहीं भक्ति, कहीं समाज सुधार। हाँ, ये सब मिलकर ही तो पूरी तस्वीर बनती है। बिल्कुल। और ये जानना उस बड़े लक्ष्य से सीधे जुड़ता है जिसके लिए ये पड़ताल की जा रही है, ये स्रोत देखे जा रहे हैं। और जाते जाते ना एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। हाँ, बताइए। इतनी विशाल और इतनी अलग अलग तरह की परंपरा को देखते हुए, जहाँ वैदिक ऋषि भी हैं, तो नास्तिक दर्शन देने वाले भी, भक्ति में डूबे संत भी हैं, और एकदम सटीक विज्ञान की बात करने वाले भी, इन सब को सदियों से कौन सा एक धागा या कौन सा एक मूल विचार है जो कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में जुड़ता हुआ लगता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। कौन सा वो एक सूत्र है? धन्यवाद।